ये वक्त नहीं है सियासत से किनारा कशी का। ये वक्त नहीं है सियासत से किनारा कशी का। देश को बचाना है तो सियासत समझना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सके। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच लुकमान एच। फ्रेंड्स, आज मैं लुकमान आपके सामने बात करने वाला हूं पॉलिटिक्स, राजनीति यानी कि सियासत के मुद्दे पर। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। क्योंकि उमूमन ये समझा जाता है कि पॉलिटिक्स के मुद्दे पर बात करेंगे पॉलिटिशियंस लोग, नेता लोग, लीडर लोग, और सुनेंगे भी वही लोग जो राजनीति से दिलचस्पी रखते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, है ना। और रही बात मेरी, तो मैं तो एक साधारण मौलवी हूँ, पंडित हूँ, पादरी हूँ, धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ और उसका प्रचार और प्रसार करता हूँ। सो मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे मतलब सिर्फ अपने पेशेंट से हैं। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ। नहीं भाई, इतना बड़ा आदमी कहाँ, मामूली सा एक मजदूर हूँ। दिन भर काम करता हूँ, रात में आके थका मारा सोता हूँ। भले ही दिन में 300 रुपये कमाता हूँ, लेकिन बड़े सुकून से रहता हूँ। सो मुझे राजनीति के उलझनों में नहीं पड़ना। मैं खुश हूँ। और तो और मैं एक औरत हूँ, महिला हूँ। महिला और फिर राजनीति, ना बाबा ना। मैं चूल्हे चक्की और झाड़ू पोछे के साथ बहुत खुश हूँ। जो जीते जो हारे, हमको क्या लेना देना इन राजनीति के उलझनों से। मैं इन उलझनों में नहीं पड़ने वाली। हो गया, बोल लिए, कह दिए जो कहने थे। अब मेरी सुनिए ना। राजनीति से, पॉलिटिक्स से, सियासत से किसी को कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। फिर कैसा कह रहे हैं? राजनीति से लेना देना है, लेकिन हमें नहीं है। किसे है? पॉलिटिशियंस को, नेता लोगों को, उनको मतलब है, वो इस पे बात करेंगे। हम क्यों खामखा उन उलझनों में पड़ने जाएं? ऐसा, लेकिन माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि पॉलिटिक्स, राजनीति, सियासत एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ लेना देना, जिसका संबंध, जिसका ताल्लुक, जिसका संपर्क एक पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा दूसरों को भी है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पॉलिटिक्स का रिश्ता किस किस के साथ है, क्योंकि इसी से हम पता लगा सकते हैं कि राजनीति से किस किस को लेना देना है और किस किस को लेना देना नहीं है। ये जानने के लिए कि राजनीति का रिश्ता किस किस के साथ है, आपको थोड़ा सा राजनीति के इतिहास का पन्ना पलटना होगा। आपको देखना होगा कि पॉलिटिक्स के मैदान में क्या क्या हुआ है। मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि राजनीति के क्षेत्र में जिसने अपनी शोहरत का परचम लहराया है, वो कोई और नहीं बल्कि फिलोसोफर अरिस्टोटल हैं। ये वही अरिस्टोटल हैं जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स से जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है पॉलिटिक्स के नाम पर। किताब का नाम ही है पॉलिटिक्स। इस किताब में उसमें अपनी सोच, अपना ओपिनियन, अपनी फिलॉसफी तो दर्ज किया ही है। उनके अलावा अपने गुरु से, यानी उनके टीचर से जो चीज़ उन्होंने सीखा, वो भी इसी किताब में उन्होंने कुछ चीज़ें दर्ज की हैं। इनके टीचर थे प्लेटो। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो, ये वही प्लेटो हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स के मैदान में, राजनीति के क्षेत्र में दुनिया में सबसे पहली किताब द रिपब्लिक के नाम से लिखा। और सेम इन्होंने भी अपनी फिलॉसफी भी इस किताब में दर्ज किया, लिखा। इसके साथ साथ अपने गुरु से, और इनके गुरु थे, इनके टीचर थे सुकरात, इनसे जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो भी इस किताब में दर्ज किया।
इनके अलावा भी कुछ और भी किताबें हैं जो कि बाद में लिखी गई हैं, और इनकी किताबों को बेस बना करके बाद में बहुत सारे राइटर्स आए और वो इन पॉलिटिक्स के मुद्दे पर वो लिखते रहे। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुसलमानों ने भी कुछ सियासत के ऊपर किताबें लिखी, अस्सियासतुल इस्लामिया, अस्सियासतुल शरइया। लेकिन इन किताबों में उन फिलोसोफर्स की फ़िलासफ़ी में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से टकराती तो हैं, इख्तलाफ हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को, इन टकराव को, इन कॉन्ट्राडिक्शंस को एक तरफ रख कर मैंने एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगी, वो चीज़ जो सारी सबकी फ़िलासफ़ी में है, सबकी किताबों में है, सबकी सोच है कि पॉलिटिक्स का जो रिश्ता है ना, वो स्टेट के साथ बहुत गहरा है। यानी अगर स्टेट हैं तभी पॉलिटिक्स मुमकिन है, अगर स्टेट नहीं तो फिर पॉलिटिक्स का तस्वुर ही नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि स्टेट क्या होता है, तो यहाँ तक हमको ये पता चला कि पॉलिटिक्स का रिश्ता, पॉलिटिक्स का संबंध स्टेट के साथ बहुत गहरा है। लेकिन क्या हमारा जो सवाल था कि पॉलिटिक्स का रिश्ता किस किस के साथ है, वो हमको मिला, अभी तक क्लियर नहीं हुआ और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, पॉलिटिक्स का रिश्ता होता है सोसाइटी के साथ, फिर सोसाइटी का रिश्ता होता है पीपल यानी कि इंसान के साथ, लोगों के साथ, हमारे साथ, आपके साथ। यानी हम सब मिलके एक समाज बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, और फिर सोसाइटी का एक हिस्सा होता है स्टेट यानी कि ममलिकत। तो पता चला कि हमसे समाज बनता है, हम नहीं तो फिर समाज नहीं, समाज नहीं तो स्टेट नहीं, और स्टेट नहीं तो फिर कोई भी किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स भी नहीं। पता चला कि पॉलिटिक्स का रिश्ता हमारे साथ है, आपके साथ है, समाज के साथ हैं, और समाज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका संबंध पॉलिटिक्स से, राजनीति से है। अब बताइए, क्या समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस और नेता लोग रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस समाज में नेता लोग रहते हैं उसी समाज में हम भी रहते हैं, समाज के निर्माण में हमारा भी हिस्सा है। अगर उनको पॉलिटिक्स और राजनीति के मुद्दे पर बोलने का हक है तो हमें और आपको भी हैं। अगर वो राजनीति में कुछ गलत बोलते हैं तो उनको सही कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन गलतियों का एहसास दिलाएं। तो मतलब यहाँ तक साफ है कि राजनीति, पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी की बपोती संपत्ति नहीं है कि वो जैसे चाहे वैसे मनमानी करे, बल्कि ये हमारे और आपके पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा कानून व्यवस्था है जो हमें देश को आगे बढ़ाने में, देश को चलाने में नीति देता है। और जब मैं देश को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीनी सरहदों को आगे बढ़ाए, बल्कि देश के भीतर, देश के अंदर रहने वाले इंसान, रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी बिना किसी भेदभाव के लाया जाए। जब बेहतरी होगी तो सबकी लाइफ में होगी, नहीं होगी तो किसी के भी नहीं होगी। भेदभाव हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति का हकदार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि छोटे से गांव में बैठे आप भी हैं, जिन्होंने राजनीति जैसी पाक साफ और मजबूत हथियार को एक लापरवाह इंसान के हाथ में थमाकर देश के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे को बर्बाद करने की भूल की है। और इतनी बड़ी भूल कोई और नहीं बल्कि हमने की है। मैं बस अपने देशवासियों को यही आग्रह करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि आपको होश में आना चाहिए। हमारा देश किस तरफ जा रहा है ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। कोई एतराज़ नहीं है मुझे, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, लेकिन देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए और उसको कैसे हम उसमें सुधार ला सकते हैं, इसमें ज़रा गौर फिक्र कीजिए। वरना
सिर्फ आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आने वाले आपकी नस्लों को, हमारी नस्लों को भी बर्बाद करके रख देंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भक्ति कीजिए, भक्ति करना कोई बात नहीं है, लेकिन अनभक्त मत बनिए ना। आप किसी के भक्त हैं, हो सकते हैं, लेकिन अनभक्त मत बनिए, क्योंकि आपके अनभक्ति का फ़ायदा लोग, नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं। आपको कब समझ में आएगा देश हमारा किस तरफ जा रहा है, आपको कब समझ में आएगा। हमारा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके साथ हैं और साथ रहना चाहते हैं। ज़रा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा देश कितना हरा भरा था। आज इस देश में नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। ज़रा सोचिए कि एक दौर था कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोग मिलजुल के एक साथ रहा करते थे, बचपन में कहानियाँ कहा करते थे, एक साथ घूमा करते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है, अंदर ही अंदर जो कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, और इसी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। आपको कब समझ में आएगा कि अंग्रेज़ों ने इसी भारत के अंदर राज किया था कि फूट डालो, हुकूमत करो, और आज वही हो रहा है। ये बात आपको कब समझ में आएगी। अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे दोस्त, ये वक्त नहीं है सियासत से किनारा कशी का, ये वक्त नहीं है सियासत से किनारा कशी का। देश को बचाना है तो सियासत समझना होगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। इसके ऊपर अगर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। मुझे कुछ सलाह देना चाहेंगे तो वो भी मंजूर है, आप सलाह दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स बगौर पढ़ूंगा। उम्मीद करूंगा आपके कमेंट्स की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर कीजिए, उनको ये बात पहुंचाइए कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एक बार सब एक ही कतार में खड़े होके हम जीना चाहते हैं। हम सुकून चाहते हैं, हम आराम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश में नफरत की राजनीति नहीं चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी पहुंचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।